नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकुड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कोटपूतली बहरोड जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई। अब निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिले का पहला अत्याधुनिक IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू हो गया है। नीमनाड़ा के हीरो चौक स्थित LN हॉस्पिटल में इस IVF सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्टिलिटी विशेषज्ञ परीक्षा में IVF में प्रगति, फर्टिलिटी इलाज का बदलता चेहरा विषय पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर प्रिंसिपल ने बताया कि आज के समय में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ इलाज की मदद से निसंतान दंपतियों के लिए माता पिता बनने का सपना साकार करना संभव हो चुका है। उन्होंने कहा कि सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे मरीजों को अब बड़े शहरों की तरह बेहतर इलाज अब स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देगी, बल्कि उन परिवारों के लिए भी उम्मीद की नई किरण बनेगी जो लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीमराना से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर जो चीज फर्टिलाइज हो रही है उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो हम लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी में स्पर्म और एग फर्टिलाइज होके बॉडी के अंदर जो इन वीवो वर्ड यूज करते हैं हम, वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वही हम जब लैब में फर्टिलाइज कर रहे हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। आपके पास किस तरह की जो पति पत्नी मिल सकते हैं जो नहीं चलता? मेरे यहाँ पे जो पति पत्नी 1 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो 1 साल से साथ में रहते हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, एज मोर देन 35, तो भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। यूट्रस में दिक्कत है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, दोनों ट्यूब्स उनके ब्लॉक है, या बार बार गर्भपात हो रहा है, या हस्बैंड के काउंट्स कम है, या हस्बैंड की काउंट्स बिल्कुल नील है। ये सारे कॉजेस है इनफर्टिलिटी के, और ये सारे कपल्स हमसे मिल सकते हैं। कोई सफल हुआ है कोई ऐसा? मेरे बहुत सारे केसेस सफल है, बट अभी जो मैंने आपको बुलाया यहाँ पे, ये मेरा जो फर्स्ट IVF पेशेंट थी कोटपुतली साइड से, वो डिलीवर कर गई एंड एक लड़का और एक लड़की उसको हुआ है एंड शी इज वेरी हैप्पी, और उसकी पूरी फैमिली हैप्पी है एंड शी इज वेरी हैप्पी कि उसका एक फैमिली कंप्लीट हो गया है। मैडम, बच्चे किस कारण से नहीं हो पाते? किस कारण, क्या कारण मानते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, उम्र ज्यादा है, बार बार गर्भपात हो जाता है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, स्पर्म काउंट नील है, स्पर्म काउंट में मोटिलिटी कम है, स्पर्म की काउंट कम है ना, ये सारे कॉजेज है। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस में एडिनोमायोसिस है, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है, जो बीमारियां होती है यूट्रस की, ये सारी कॉजेज है इनफर्टिलिटी के। और कुछ कारण अनएक्सप्लेन्ड भी होते हैं, कोई कारण नहीं होता उनमें 30 to 40%, बट स्टिल पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते हैं। कितनी उम्र तक के देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इसमें इंडियन लॉ ने हमको गाइडलाइंस बता रखा है। मेल का एज टिल 55 वी कैन हैव IVF, फीमेल 50 के ऊपर हम IVF नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, और मेल्स का 55 इज द कट ऑफ। ये प्रोसेस कैसे होता है पुरुष और महिला के बीच में जो आप करवाते हैं? इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, है ना। फर्स्ट में हम स्टिमुलेशन करते हैं ओवरीज का। महीने के जब पीरियड आता है महिला को, तो उसके दूसरे या तीसरे दिन से हम उनको लगभग 9 से 10 दिन IVF की इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कि उनके जो एग्स है वो बड़े हो जाए साइज में, है ना। फिर हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में OT में अंडर एनेस्थीसिया ये